झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान की खरीद और छात्रवृत्ति को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर से लेकर भीतर तक बीजेपी ने प्रदर्शन किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए, फिर सुबह यानी कि मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि हंगामे के बीच 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। देखिए रिपोर्ट में। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामा, धान अधिप्राप्ति और छात्रवृत्ति को लेकर प्रदर्शन। हंगामे के बीच 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान अधिप्राप्ति और छात्रवृत्ति को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदन के बाहर और भीतर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। साथ ही बाहरी लोगों को SC/ST का प्रमाण पत्र देकर रिजर्वेशन देने का भी आरोप लगाया है। था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलम्ब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपया इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति ये है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई आता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी। यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 3200 छोड़ दीजिए, 2400 भी अभी तक क्रय नहीं हुआ और अगल बगल के बिचौलिए आकर के उनके औने पौने दाम पर किसानों के धान को खरीद रहे हैं। इसलिए हम यह सर्वोच्च सदन इसमें इन बातों को। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सरकार ने 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन पुराने दर से भी सरकार धान नहीं खरीद रही है, जिससे किसान औने पौने दामों पर बिचौलियों के हाथ धान बेचने को मजबूर हैं। बीजेपी के आरोप पर मंत्रियों ने भी पलटवार किया और 15 दिसंबर से धान खरीदने का भरोसा दिलाया है। वहीं छात्रवृत्ति को लेकर राज्य सरकार के मंत्रियों ने केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया। हम करेंगे, हर साल 15 दिसंबर को हम लोग धन अधिप्राप्ति करते हैं और इस बार एक मुश्त हम लोग पेमेंट देने जा रहे हैं। किसान खुश है, अभी धन कटनी खत्म ही नहीं हुआ, हमारे यहाँ धन कटनी भी चल रहा है अभी, तो इनको कब से किसान चिंता हो गई भाई। इसमें 66 करोड़ का जरूरत था, उसने ओनली 12 करोड़ दिया है। उसके बाद जो 25-26 में 45 करोड़ जरूरत था, अभी 4 करोड़ दिया है ओनली। उसको देना है इतना, उसका हिस्सा है। स्टेट जो अपना अंश ये उसका हिस्सा है, वो देगी जैसे स्टेट अपना अंश दे देगी। तो सवाल इस बात का, जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था के अंदर अगर हमारा केंद्र सरकार हमको पैसा उपलब्ध नहीं कराती तो निश्चित तौर पर ओबीसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा। अगर ये लोग सच रूप में अगर ओबीसी हित की बात करते हैं या केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं, अगर ओबीसी हित की बात करते हैं तो केंद्र से जाके कहें इस बात को कि भाई हमारे राज्य के ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जो राशि आपका अनुपातिक शेयर जो है वो शेयर हमको दें। भारतीय जनता पार्टी के फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास की अगली किस्त झारखंड को कब मिलेगी। हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज़्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा। हमारे इन सवालों के जवाब वो दे दे, बाकी सवालों का जवाब हम लोग जनता को देने को तत्पर हैं। तो ये केंद्र से पहले पैसा रुकवाते हैं और फिर आकर के यहाँ पे ड्रामा करते हैं। समर्थन मूल्य केंद्र क्यों नहीं बढ़ा देता? समर्थन मूल्य बढ़ाने में केंद्र को क्या परेशानी है? ये जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ अपने विधायकों से तमाशा करवाते हैं, सदन की गरिमा को भंग करते हैं और उसके बाद जो दायित्व उनका है उसको वो पूर्ण नहीं कर रहे। मंत्री दीपिका पांडे ने 3200 रुपए की दर से धान की खरीदारी नहीं होने को लेकर भी केंद्र पर ठिकरा फोड़ दिया है और केंद्र से ही धान की MSP बढ़ाने की मांग कर डाला। शायद मंत्री ये भूल गई हैं कि 3200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा उनकी ही सरकार का है। बहरहाल हंगामे के बीच सदन में 7,721 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान मैया सम्मान योजना के लिए किया गया है। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद कैबिनेट की बैठक में हेमंत सरकार ने 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदारी का फैसला लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश, विपिन और रुचि की रिपोर्ट।
देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कई ऐसे मुद्दे जो हैं जो लगातार गर्माते हुए नजर आए। विपक्ष ने कई मुद्दों को देखते हुए सरकार को घेरने का काम किया और सरकार ने साफ तौर पर देखा आपने कि झारखंड सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो किस तरीके से विपक्ष को जवाब देते हुए भी नजर आए। और ऐसे में इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। आजसू से हमारे साथ संजय साहू जी जुड़े हुए। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत पर। सीधे देखिए, हम जानना चाहेंगे सुनील जी के पास से। सुनील जी, देखिए कई तरह के सवाल उठ रहे हैं आपकी सरकार पर। आप महागठबंधन में हैं और ऐसे में छात्रवृत्ति हो, चाहे वो धान का मुद्दा क्यों ना हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष कहीं ना कहीं आप लोगों पर हमला बोल रही है और ये भी आरोप लगा रही है कि धान का जो एक रेट आप लोगों ने तय किया था, क्योंकि अगर हम आप लोगों ने जो सरकार की तरफ से जब आप लोग चुनाव लड़ते हैं उस समय जो वादे किए जाते हैं उसमें भी एक लिस्ट में था कि आप लोग 3200 जो धान का जो रेट था वो आप लोगों ने तय किया था, लेकिन फिलहाल 2400 कुछ रुपए उसका रेट तय किया गया। उतने में भी अभी तक खरीदारी नहीं हो पाई है और इसका जो भुगतान है वो किसानों को झेलना पड़ रहा है और जो बिचौलिए हैं उनके औने पौने दाम पर किसान जो है किसान के पास जाते हैं वो धान खरीद कर लेके चले जाते हैं। ऐसे में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है इसमें? निश्चित तौर पर विपक्ष का जो राजनीति करने का भारतीय जनता पार्टी का चाल और चित्र है कि जनता को दिग्भ्रमित करके जनता के समक्ष झूठ बोल के दुष्प्रचार करने की इनकी आदत है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी सदन के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने जो बातें ओबीसी पोस्ट मैट्रिक की बकाया राशि का विवरण आज शीतकालीन सत्र में जोरदार तरीके से उन्होंने उठाने का काम किया और उठाते हुए फिर आपका विधानसभा कल मंगलवार के 11 बजे तक के बाद फिर शुरू होगा विधानसभा। तो हमारे मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री श्री सुदीप सोनू ने स्पष्ट झारखंड वासियों के समक्ष बात को डाटा के साथ रखने का काम किया, जो आपके न्यूज 11 के व्यूअर्स के समक्ष में रख रहा हूं। देखिए 2023-24 में 271 करोड़ 37 लाख रुपए की भारत सरकार से मांग पत्र रखी गई थी। इसकी तुलना में केंद्र सरकार सिर्फ 77 करोड़ 31 लाख रुपया दिया। इसी तरह साल 2024-25 में 253 करोड़ 21 लाख रुपए की मांग भारत सरकार से रखी गई थी। इसकी जगह महज 33 करोड़ 57 लाख रुपए ही भारत सरकार दिए और 2025-26 में 370 करोड़ 17 लाख की मांग रखी गई थी राज्य सरकार झारखंड सरकार की ओर से। लेकिन इसके एवज में आज तक एक पैसा भी भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस राज्य की जनता को, इस राज्य के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करते हुए, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्रांश नहीं जो मिला है उसकी वजह से झारखंड की जनता झेल रही है। मैं अभी इस पर पूरा करता हूं। और उसी तरह से ओबीसी प्री मैट्रिक की बकाया राशि, उस पर भी उन्होंने पूरे डाटा रखने का काम किया कि आपका 2023-24 में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मद में 67 करोड़ 88 लाख रुपए की मांग रखी गई थी, जिसमें 7 करोड़ 35 लाख रुपया मिले। इसी तरह साल 2024-25 में 66 करोड़ 14 लाख रुपए रखे गए थे, इसके बदले में महज 11 करोड़ 61 लाख रुपए मिले। जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45 करोड़ 91 लाख की मांग रखी गई थी, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ 95 लाख ही रुपए मिले। तो अंकिता जी, स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी, झारखंड की जनता, झारखंड के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 14 लोकसभा में 9 लोकसभा 2024 के भी चुनाव में देने का काम किया और 22 विधायक देने का काम किया। क्या आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, क्या अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न करेंगे कि अभी तक इस राज्य के छात्रों का बकाया राशि क्यों नहीं दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी झूठी घड़ियालू आंसू बहाकर इस राज्य के जनता को बहलाना चाहती है, इस दिग्भ्रमित करना चाहती है? बिल्कुल उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे कि ओबीसी छात्रों के बकाया राशि कब भारत सरकार देगी, कब मिलेगा। जैसे ही मिलेगा, संघीय ढांचा में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में झारखंड भी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और झारखंड राज्य के साथ भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं और अपने विधायकों को, अपने विधायक दल के नेताओं को किसी ने एक्साइटेड करके उनको प्रयास कर रहे हैं कि इस राज्य की जनता को, ओबीसी को दिग्भ्रमित किया जाए, यह राज्य संभव नहीं होगा। अंकिता जी जी बिल्कुल।
बिल्कुल सुनील जी, जो आपने बातें कही, हमारे साथ संजय जी जवाब देने के लिए हैं आंसू से। संजय जी देखिए, आप लोग लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सही ढांचे में काम नहीं कर रही है, लेकिन साफ तौर पर इनका यही कहना है कि केंद्रांश नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है, और इसके कारण जो झारखंड की जो जनता है वो पीस रही है। चाहे वो धान, अगर आपने दीपिका पांडे सिंह का भी बयान सुना होगा, उन्होंने एमएसपी बढ़ाने की मांग कर दी, और आपने योगेंद्र महतो का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि केंद्रांश नहीं मिला है, जिसकी वजह से छात्रवृत्ति में प्रॉब्लम आ रही है, ओबीसी छात्रों को अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो इसका कैसे ढांचा आप लोग तैयार करिएगा केंद्र सरकार, क्योंकि ये तो जवाब मांग रहे हैं आप ही से। जी निश्चित तौर पर जो ये अभी गठबंधन की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार नहीं, ये ठगबंधन की सरकार है, जो अभी बोल रही है कि मैं 32,000 रुपये प्रति क्विंटल ये मतलब धान खरीदूंगा। ये इस साल अभी तक इन लोगों का शुरू नहीं हुआ है, और पिछला साल भी नहीं खरीदा गया था, एकदम नाम मात्र का था। और बात करें ओबीसी का, ओबीसी नाम ही दिया गया है अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब एकदम पिछड़ी हुई जाति। वे तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई है ही। ये लोगों की जो सरकार है ये और इन लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रही है। जैसे कि ये लोगों का आप घोषणा पत्र देखिएगा, ये लोगों का घोषणा पत्र में था कि हम ओबीसीओं को 27% आरक्षण देंगे, और ये 2019 से ये चला आ रहा है, ये लोगों का घोषणा पत्र का जो ये घोषणा है वो। और आज 2025 खत्म होने को है, कुछ दिनों के बाद 2026 आ जाएगा। इन 6 वर्षों में इन लोगों का कहीं पर भी ओबीसीओ का हित के लिए कहीं पर भी कोई आवाज नहीं उठाए, ना ही कहीं पर ये लोग बात रखे कि ओबीसीओ के साथ न्याय, आरक्षण 27% देकर उन लोगों को न्याय दिया जाए। और बात रहा अभी स्कॉलरशिप का, यहाँ के बच्चों को जो एसटी बच्चे हैं उन लोगों को देने के लिए इन लोगों को केंद्र से राशि मिला, एससी बच्चों को देने के लिए केंद्र से राशि मिला, और जब वही बात ओबीसीओ को राशि देने की बात आती है तो कहते हैं कि ये केंद्रांश से राशि नहीं मिला है। ये कहीं से भी बात सूटेबल नहीं लगती है, एकदम बेतुका बात है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि केंद्र हमें पैसा देगी तो हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, इन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बच्चे हैं, जो ओबीसी बच्चे हैं, वो काफ़ी दूर दराज ग्रामीण इलाके से आते हैं। अभी देखिएगा, मैं खुद एक कॉलेज का स्कॉलर छात्र हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ। वहाँ से मैं बच्चों को आए दिन की परेशानियाँ देखता हूँ। कोई वेटर का काम कर रहा है, कोई कहीं पर कुली कबाड़ी का काम कर रहा है, और 2 सालों से उन लोगों को किसी भी तरीका से कोई भी सहायता राशि नहीं दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो अभी जो राज्य के अंदर जितनी भी पढ़ाइयाँ हैं अधिकतर वोकेशनल कोर्स के रूप में हो रही है, और वोकेशनल कोर्स जो कि रेगुलर कोर्स में जिसका 3,000-4,000 फीस होता है, वही उसको वोकेशनल कोर्स में उसको 30,000-40,000 रुपया तक वसूला जाता है। उनको छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता, लेकिन हर 6 महीना के अंदर जो सेमेस्टर की परीक्षाएं होती है उनमें ज़बरदस्ती उनको वसूला जाता है। कई एक बच्चे ऐसे हैं हमारे संपर्क में हैं, कॉलेज के कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जो आर्थिक सहायता जो कि सरकार की ओर से मिलती है, स्कॉलरशिप वो ना मिलने की वजह से कई लोगों का पढ़ाई छूट गया है। ये सभी जो पापों का भागीदार है, ये गठबंधन की सरकार है। देखिए बिल्कुल संजय जी और सुनील जी, आपने संजय जी को भी सुना है, और साफ तौर पर वो बता रहे हैं कि आप लोगों की जो बातें हैं वो बेतुकी होती है। चलिए ठीक है, आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर छात्रवृत्ति की जब बात होती है तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र वाले जो छात्र हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं, और राजनीति के कारण जो बच्चों के जो भविष्य है उस पर भी सवाल उठते हैं। और सिर्फ ये 1 साल और अभी कुछ महीनों की बात नहीं है सुनील जी, ये लगातार हम देख पा रहे हैं कि पिछले 3 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिसकी वजह से छात्र अपने आप को कोस रहे हैं कि हमारी क्या गलती है इसमें सरकार किस तरीके से जवाबदेही देगी। आपका नाम अंकिता जी है ना? अंकिता जी, निश्चित तौर पर आज जो मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री सुदीप सोनू जी ने अपना जो पक्ष रखा ओबीसी स्कॉलरशिप पर, तो यह स्पष्ट है कि उससे वो तो डाटा के साथ रखने का काम किए है ना। हम हमारे साथी बता रहे थे ठगबंधन, अरे पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ठग रहे हैं। जितने भी उन्होंने देश के साथ वादा किया, महंगाई की वादा, 2 करोड़ नौकरी देने की वादा, जो भी वादा किया सभी वादा अंकिता जी असफल हुआ। इस राज्यवासियों के साथ इनको पता नहीं है कि जब झारखंड का निर्माण गठन 2000 हुआ था, उस समय वहां की सरकारें, बिहार की सरकार 27% ओबीसी
को आरक्षण देने के काम कर रही थी, और जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, बाबूलाल मरांडी जी की मुख्यमंत्री बने, वैसे ही 14% इस राज्य के ओबीसी को आरक्षण कर दिया गया। और आरक्षण जो होता है वो आरक्षण भारत सरकार के करने के दिन आता है। राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन 2019 और 24 की जो सरकार 5 वर्ष की रही, उस 5 वर्षों में अपने कैबिनेट से, विधानसभा से पारित करके सर्वसम्मति से राजभवन को भेजने का काम किया ओबीसी आरक्षण को 27% बढ़ाने का, लेकिन आज तक वो राजभवन में ही फाइल पड़ा हुआ है, भारत सरकार के समक्ष नहीं किया। इसलिए हमारे साथी इस राज्य के जनता को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं करे। दूसरा अंकिता जी, जो महत्वपूर्ण विषय है कि धान के मामले में देखिए, मैं आरोप बहुत स्पष्ट है, आरोप कि भारत सरकार, हमारे मंत्री भी बोले, दीपिका पांडे सिंह जी ने बोली, सुदीप सोनू जी ने बोले कि झारखंड के 1,36,000 करोड़ जो यहाँ के कर बकाया, रॉयल्टी बकाया है। तो यह भी अंकिता जी आपके चैनल से स्पष्ट कर दूं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों का माइनिंग का बकाया 26 अप्रैल 2026 से 12 किस्तों में सभी राज्य को भुगतान करना है। लेकिन दुखद बात यह है कि इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारत के कोयला मंत्री, भारत के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने एक बार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह किसी ने कहने का काम नहीं किया कि झारखंड का 1,36,000 करोड़ झारखंड वासियों का जो बकाया है वह मैं 12 किस्तों में दूंगा। इस राज्य के साथ लगातार जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, आपको पता है कि भारत सरकार ने इस राज्य के 1300 करोड़ मनरेगा का नहीं दे रही है। भारत सरकार झारखंड के विधवा वृद्धा पेंशन के 350 करोड़ रुपए बकाया देने का काम नहीं कर रही है। झारखंड सरकार नल जल योजना के 6,500 करोड़ बकाया देने की काम नहीं कर रही है। तो झारखंड नहीं देने का, तो भारत सरकार लगातार, नरेंद्र मोदी जी ने इस राज्य के जनता के साथ, झारखंड के 4 करोड़ जनता के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, जो लोकतंत्र बिल्कुल उचित नहीं है। अब मैं धान के विषय पर अंकिता जी आता हूं। झारखंड में आपका 2014 से 2019 में जो सरकारें रही, आपका आदरणीय रघुबर दास की जो सरकार रही, डबल इंजन की सरकार रही, उस सरकार में किसानों ने 1.5 दर्जन किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। लेकिन महागठबंधन की सरकार, महागठबंधन के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस राज्य के आपका 4 लाख किसानों का 4 अरब 66 करोड़ रुपया उनका ऋण माफ किया गया, जो बैंक लगातार प्रताड़ित कर रही थी। उनके प्रताड़ना से रघुबर सरकार में 1.5 दर्जन किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया। तो यह किसानों की, यह झारखंड सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार है, किसानों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है। आपने देखा कि एक दिन में 25 वर्षों में श्री हेमंत सोरेन की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने आज तक झारखंड बनने के बाद एक बार में 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र पहली बार देने का काम किया है। तो आप लगातार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस राज्य के जनता के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए समर्पित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता का साथ अपनी जो झारखंड की जनता ने विश्वास महागठबंधन पर जताया है, उसके साथ अंकिता जी लगातार राज्य सरकार काम कर रही है। और आज कैबिनेट के माध्यम से फिर इस राज्य में 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का तय हुआ है, जो 15 दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। अभी तो कटनी शुरू हुआ ही है। श्री बाबूलाल मरांडी जी की आदत है सिर्फ झूठ। भारतीय जनता पार्टी इसी का प्रशिक्षण देती है, झूठ बोलो, दिग्भ्रमित करो लोगों को और विकास पर बात नहीं करो। अपना क्या राज्य के लिए कर रहे हैं, किस तरह से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी, अन्य नेता, इस राज्य के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, क्या देश के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, देश के गृह मंत्री जी से प्रश्न करेंगे कि ओबीसी का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, ओबीसी के छात्रों का क्यों नहीं पैसा दिया जा रहा है, मनरेगा का बकाया का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, वृद्धा का पेंशन बकाया राशि क्यों नहीं दिया जा रहा है। चलिए बिल्कुल सुनील जी, आप जो लगातार कई तरह के सवाल कर रहे हैं और बाबूलाल मरांडी से भी आपने पूछा है और साफ तौर पर केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए उज्जवल दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक। उज्जवल जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत पर। धन्यवाद।
उज्जवल जी, आप देखिए, आप लगातार आज सदन की कार्रवाई की जब शुरुआत हुई उसके बाद से ही आप लोग लगातार छात्रवृत्ति का मुद्दा और धान के मुद्दे पर पूरी तरीके से आक्रामक नजर आए। सरकार को आप लोगों ने घेरने का काम किया। आप लोग लगातार यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धान की खरीदारी कब सरकार शुरू करेगी और छात्रवृत्ति का जो मुद्दा लगातार 3 सालों से गरमाया हुआ है उसे कब पूरा करेगी। आप इन तमाम मुद्दों को किस तरीके से देख रहे हैं? आखिर सरकार से क्या कुछ मांगे, क्योंकि केंद्र सरकार पर ही ठिकरा फोड़ा जा रहा है राज्य सरकार की ओर से। देखिए, ये पुरानी कहावत है, अपनी नाकामी अगर हो तो ठीकरा कहीं और पे फोड़ना। और ये शुरू से ही आदत रही है कि अगर कुछ भी नहीं कर सक रहे हैं, झारखंड सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ो। और हम लोगों ने जो आज मुद्दा उठाया है, छात्रवृत्ति को लेकर के मुद्दा उठाया, किसानों के हित के लेकर के मुद्दा उठाया, और हम लोग लगातार ये मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। अभी छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। छात्र जो है, बच्चे आज होटलों में बर्तन मांजते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार चाहती नहीं है कि छात्रों का भविष्य सुलझे, संवरे, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और इस पर झारखंड सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। हमने किसानों के मांग को भी रखी और किसानों आज धान क्रय केंद्रों से धान नहीं खरीदे जा रहे हैं, बिचौलिए औने पौने दाम में धान खरीद रहे हैं, किसान को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमने सरकार से आज ये मांग रखी है। बिल्कुल उज्जवल जी, आप लोगों ने ये मांग की है। सुनील जी, आपने सुना, और संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी का ही पहले रुक कर लेते हैं। सुनील जी, आपने लगातार देख पा रहे हैं कि सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है, जवाब मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर धान की जब बात करें तो इस बार अगर हम इस साल की बात करें तो धान की जो फसल है वो अच्छी खासी हुई है पिछले साल की तुलना में, और 15 दिसंबर की तारीख रखी हुई है। चलिए ठीक है, आप लोग लगातार धान की खरीदारी करेंगे, लेकिन जो किसानों की समस्या वो ये है कि सरकार समय पर उन्हें पैसे नहीं देती है। इस बार हालांकि आप लोगों ने वादा किया कि 48 घंटे के अंदर वो जो राशि है वो पहुंच जाएगी खाते में, लेकिन किसान इसी से परेशान है। वो बेच तो देते हैं सरकार को, लेकिन उन्हें जो दाम है वो नहीं मिल पाता है सही समय पर, जिसके कारण वो बिचौलिए को कहीं ना कहीं समझिए कि आधे दो दाम में वो बिचौलिए को बेच देते हैं। तो इससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी तो नुकसान हो रहा है। अंकिता जी, निश्चित तौर पर महागठबंधन की सरकार विधानसभा के अंदर सत्र के अंदर जो जवाब देना है मंत्री महोदय को, सभी मंत्रियों ने अपनी तैयारी के साथ में विपक्ष को जवाब देने का काम किया और इस राज्य के किसानों को विश्वास दिलाया है कि आपको क्रय केंद्र पर 15 दिसंबर से, अभी धन कटनी शुरू हुआ, धन कटनी चल रहा है, 15 दिसंबर से आपको 2400 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से 48 घंटे के अंदर आपका धान का जो भी धान का आपका पैसा होगा वो पैसा आपके हाथ में दे दिया जाएगा, आपके अकाउंट्स में दे दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से इस राज्य के किसानों का विश्वास इस महागठबंधन की सरकार पर, श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार पर बिल्कुल विश्वास है। जो मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट किया कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, बहुत संवेदनशील सरकार है। तब तो देखिए दूसरी बार इस राज्य के जनता ने महागठबंधन पर विश्वास करके 56 सीट देने का काम किया है महागठबंधन को। तो किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए महागठबंधन और श्री हेमंत सोरेन जी कटिबद्ध और प्रतिबद्ध थे, जिसका परिणाम है कि दूसरी बार भारी बहुमत की सरकार इस राज्य में, इस राज्य की जनता ने देने का काम किया है। चलिए बिल्कुल सुनील जी, आपने जिस तरीके की बातें कही कि जनता ने भरोसा जताया और जनता के भरोसे पे आप लोग खरा भी उतरेंगे। संजय जी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, देखिए लगातार जो बकाया राशि है उसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है और अभी भी आपने सुनील जी को सुना होगा, थोड़ी देर पहले ही वो लगातार इस मुद्दे की बात कर रहे थे कि बकाया राशि अभी तक सरकार नहीं पहुंचा पा रही है, केंद्र सरकार ने अभी तक राज्य सरकार को नहीं दिया है। लेकिन आप लोगों को भी तो समझना चाहिए, कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि केंद्रांश हमें नहीं मिला है, तो उसकी वजह से झारखंड के नुकसान हो रहा है और सभी झारखंड के वासी कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उनके लिए कितना जरूरी है, चाहे वो छात्र की बात हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे बच्चों की क्यों ना बात हो, उनके भविष्य पर तो असर पड़ रहा है। देखिए बात यहाँ ये है कि जो ये सरकार है, महागठबंधन की सरकार, ये 6 सालों से हमेशा से झारखंड के भोले भाले जो जनता है उनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है ये लोग। हमारा जब झारखंड का मांग आज से नहीं 1912 ईस्वी से चल रहा था और जब आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ के भोले भाले लोगों को ठग कर रखा गया और कोई कीमत पर वो लोग अलग झारखंड प्रदेश देना नहीं चाहते थे। जब यहाँ
हमारे अलायंस के जब सरकार बनी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तब हम लोग को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग प्रदेश मिला। और ये लोग जो बोल रहे हैं कि अभी धान कटनी चल रही है, मैं पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैं इस प्रदेश का एक किसान का भी बेटा हूँ। इस महागठबंधन के जो साथी लोग हैं, इन लोगों को जो ये किसान का जो प्रदेश है, यहाँ पर घूमना चाहिए। जो गांव देहात जहाँ पर धान की खेती होती है, वहाँ पर घूमना चाहिए। बिल्कुल, देखिए और साफ तौर पे संजय जी, उज्जवल दास जी हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। उज्जवल जी, आपने तमाम मुद्दों को देखा है और खास तौर पर किसानों और इस बार छात्रों की जब बात हो रही है, क्योंकि सदन की पटल पर आप लोग लगातार इन मुद्दों को लेकर पहुंच रहे हैं, ऐसे में केंद्रांश का जो मुद्दा है वो आज से नहीं, कई महीनों से गरमाया हुआ है, सालों से गरमाया हुआ है। और झारखंड सरकार को दोबारा, मतलब हेमंत सरकार को एक बार फिर से मौका मिला है सेवा करने का, तो ऐसे में आप लोग लगातार त्रुटियां बता रहे हैं कि ये हो रहा है। लेकिन जो राज्य सरकार है, आपने राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों की आपने बयान को सुना होगा, उनका तो साफ तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार एमएसपी बढ़ाए, केंद्र सरकार हमें केंद्रांश दे, तब जाके ओबीसी छात्रों को हम और भी ज्यादा पटल पर देने का काम करेंगे। तो ऐसे में आप लोगों से कहां पे चूक हो जा रही है, जो ये तमाम तरह के राज्य सरकार आप लोगों पर सवाल उठ रही है? किस तरीके से इस पर काम होना चाहिए ताकि किसान और जो छात्र हैं वो दोनों सुदृढ़ होकर आगे भविष्य में जो है उन्हें परेशानी ना हो? देखिए, हम लोग से कोई चूक नहीं हो रही है। हम लोग तो सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि अगर केंद्र सरकार का बकाया, तो उसका लेखा जोखा झारखंड सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। झारखंड सरकार वो प्रस्तुत कर नहीं रही है और एक पुराना राग ही गा रही है। अगर इस तरह का बात है तो झारखंड सरकार श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन श्वेत पत्र झारखंड सरकार जारी क्यों नहीं कर रही? जी बिल्कुल। और उज्जवल दास जी, जो सवाल पूछा, हमारे पास समय की कमी है। सुनील जी, आपसे आखिरी बार ही आना चाहूंगी, क्या आप लोग आश्वासन देते हैं कि सरकार किस तरीके से आने वाले समय में काम करेगी ताकि जो ये मुद्दा है वो कम से कम गरमाए नहीं और लोग जो भविष्य है वो सही तरीके से किसानों और छात्रों की चले? आज विधानसभा के अंदर सुदीप सोनू जी, मंत्री दीपिका पांडे जी अब पूरी तरह से बाबूलाल मरांडी जी को जवाब देने का काम किया, लेकिन विधानसभा के अंदर विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए कि विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो सिर्फ राज्य के जनता को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जाए और किस तरह से अपनी ओर खींचा जाए। आज आप देख लीजिए, ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी का बन गया है कि इस राज्य के कोई भी जनता एनडीए के साथ में कभी भी कोई आंदोलन करे, इनका मीडिया के समक्ष आने का काम करेंगे, मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेंगे, लेकिन जनता इनके साथ में नहीं है। तो मैं स्पष्ट कर दिया कि इस राज्य का वर्तमान सरकार, महागठबंधन की सरकार बिल्कुल कटिबद्ध और प्रतिबद्ध और संवेदनशील है। जो वादा इस राज्य के जनता के द्वारा किया गया है, उस वादा को खड़ा उतरेगी राज्य सरकार और पूरा करने का हमेशा सफलता के साथ लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। चलिए, बिल्कुल। देखिए, आने वाले समय में अब ये देखना ही होगा सुनील जी किस तरीके से राज्य सरकार काम करती है। आप लोगों ने हमें समय दिया। सुनील जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। उज्जवल दास जी हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं, वो जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल जी। संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आंसू से, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर देखा जाए कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।